प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के कथन इस मनन श्रृंखला में मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। इस भाग में हम क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के अंतिम कथन को अर्थात 7वें कथन को मनन करेंगे। उसके लिए हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 46वें वचन पढ़ेंगे। लूका 23 अध्याय के 46वें वचन। लूक चैप्टर 23 वर्स 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कहा गया यह कथन अपने संपूर्ण कार्यों को पूरा करने के पश्चात प्रभु ने कहा और प्राण छोड़ दिए। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 45 और 46 में पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, तब उसने चेलों के पास आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें। देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने की शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्यों के हाथ में सौंप देते हैं कि वे उसे पकड़ें और वे उसे ले जाएं। प्रभु यीशु मसीह को कोई पकड़ नहीं सकता था, परंतु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को मनुष्यों के हाथ सौंप दिया। उस समय से लेकर गसमने के वाटिका से जब यीशु मसीह को पकड़ा, तब से लेकर अब लगभग 15 घंटा के आसपास का समय बीत रहा है। लगातार वह मनुष्यों के हाथ सौंपा हुआ था। वह क्रूर व्यवहार करने वाले मनुष्यों के हाथ सौंपा गया था। उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा। यीशु मसीह को वे ले गए, उन पर दोष लगाकर उन पर मुकदमा चलाया, उनको अपमानित किया, थप्पड़ मारा, छड़ी से मारा, उनकी दाढ़ी नोची गई, उन पर थूका गया, कांटों का मुकुट उसके सर पर पहनाया, उन पर कोड़े मारे, निर्दयता से भारी क्रूस उठवाया। कोई दोष नहीं पाने पर भी मृत्यु का दंड सुनाया। हाथ पांव पर कीलें ठोकी, क्रूस पर उसे लटकाया। जो भी दुख और पीड़ा मनुष्य उस पर पहुंच जा सकते थे, वे सब कुछ उन्होंने किया। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 7 इस प्रकार कहती है, वह सताया गया तो भी वह सता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। भजन संहिता 22 में दाऊद भविष्यवाणी के रूप में मनुष्यों के द्वारा उसके साथ की गई उस क्रूर व्यवहार का वर्णन करता है। भजन संहिता 22 उसके 7 और 8 में हम पढ़ते हैं, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा टट्टा करते हैं और ओंठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाएं, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है।
उसके 12 वचन से लेकर 18 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गर्जने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरा सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं टिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। हाँ मेरे प्रियो, गत्सेमने की वाटिका से लेकर अपनी मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्यों के हाथ सौंप दिया था। आइए हम उस क्रूस के दृश्य को देखें। वहां पर हमारी पाप और अपराध की भयानकता, उसकी दंड की भयानकता को हम निहारें। यशायाह नबी 52 अध्याय के 14 में वर्णन करता है, जैसे बहुत से लोग उससे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। जब उसने मनुष्यों के हाथ अपने आप को सौंप दिया, मनुष्यों ने उन पर ऐसी क्रूरता दिखाया कि उसका शरीर कुरूप हो गया था। जो लाखों में सुंदर था, वह मेरे और आपके लिए कुरूप हो गया। उस कलवरी के क्रूस पर वो ऐसा कुरूप हो गया कि देखें, वह देखने में इंसान भी मालूम नहीं पड़ता था। मेरे प्रियो, हम अक्सर चित्रों में, फोटोज में, क्रूस के दृश्य में हम देखते हैं कि वहां पर एक इंसान लटका हुआ है, लेकिन बाइबल कहती है असल में क्रूस का दृश्य इतना भयानक था, उसको देखकर लोग मुंह मोड़ लेते थे, क्योंकि वो देखने में एक इंसान भी मालूम नहीं पड़ता था। सर से लेकर पांव के तलवे तक उसका रूप ऐसा क्रूर हो गया था, विकल हो गया था, क्योंकि मेरे और आपके पापों की सजा को उसने अपने ऊपर लिया और उसका पूरा शरीर संपूर्ण रूप में क्रूर और विकल हो गया था। इन सब बातों के बाद, इस प्रकार मनुष्यों के हाथों में सौंपे जाने के बाद, जब सब कुछ पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने प्राण को तुझे सौंपता हूं, तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण पिता के हाथों में सौंपकर मृत्यु को स्वीकार कर लिया। यह परमेश्वर पिता पर प्रभु यीशु मसीह की भरोसे को व्यक्त करने वाला एक कथन है। भजन संहिता 31:5 में कहते हैं, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे और जब इस संसार में भी थे, उसने अपना संपूर्ण जीवन पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा जिया है। यह कथन हमें इस बात के लिए प्रेरणा देते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर, उस वचन को अपने मुंह से बोलते हुए एक विजयी जीवन हम इस संसार में परमेश्वर की महिमा के लिए बिताएं। चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, हम अपने मुंह से पवित्र शास्त्र को कहें, वचन को कहें। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम समय में, आखिरी सांस के समय में भी
अपने मुंह से पवित्र शास्त्र के वचनों को बोलते हैं। यह हर एक मसीहियों का जिम्मेदारी है कि वे अपनी आखिरी सांस तक अपने मुंह से पवित्र शास्त्र के वचन को, परमेश्वर के वचन को बोलकर अपने जीवन को सामर्थी बनाएं। यहां पर हम यह भी समझ सकते हैं कि जो कुछ प्रभु के हाथ में सौंपा जाता है वे सब बातें सुरक्षित हैं। यूहन्ना रसूल सुसमाचार 10 अध्याय के 27 से लेकर 30 तक प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हूं। यहूदा पहला अध्याय का 26 वचन कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है उस एकमात्र परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है उसकी महिमा हो। मेरे प्रियो, यदि हम अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तभी हम सुरक्षित हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को प्रभु परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 और 10 वचन 9 से 11 वचन तक, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और परमेश्वर पिता ने उससे अति महान किया, इसलिए कि उसने परमेश्वर के सब कार्यों को पूरा किया था। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को अति महान भी किया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के संपूर्ण बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। जब आप इस कथन के वर्णन को इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन को, अपने परिवार को, आपके बच्चों को, आपके परिस्थितियों को, आपके जीवन के संपूर्ण बातों को, चाहे वो कितने भी विकल क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बिखरे हुए और बिखरे हुए क्यों ना हो, चाहे मनुष्यों ने आपके साथ कितने भी क्रूरता से व्यवहार क्यों ना किया हो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। वह आपको चंगा करेगा, वह आपके गांवों को ठीक करेगा, वह आपके जीवन को ज्यों का त्यों बना देगा, वह आपके जीवन को संपूर्ण तरीके से अपनी महिमा से सुंदर बना देगा। हाँ मेरे प्रियो, क्रूस का यह कथन हमें परमेश्वर पर भरोसा कर कर अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पण करने की आवश्यकता को बताती है, क्योंकि परमेश्वर ही है हम सबके जीवन को जो सुंदर बना सकता है, चाहे वो कितने भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो। हालेलुया। जब क्रूस पर मनुष्यों के हाथों में सौंपा गया, प्रभु यीशु मसीह क्रूब हो गया था। जब उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, परमेश्वर ने उसके बहुत बड़ी महिमा दी। जब उसी प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना अपने दर्शन में देखता है, और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का वर्णन इस प्रकार करता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 13 वचन से लेकर 16 वचन तक हम इस वर्णन को पढ़ते हैं। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो
भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रचलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, परमेश्वर ने उनके जीवन को अति महान किया। अब वो कुरूब ना रहा। एक बार हमारे पापों के लिए वो कुरूब हो गया था, पर अब वो महिमा में प्रवेश कर लिया है। वो महिमामय परमेश्वर अपनी महिमा में बादलों पर फिर से आने वाला है। इस संसार की बिगड़ी हुई हर हालात को बदलने के लिए, सारी सृष्टि को सुंदरता में ज्यों का त्यों बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर, अति महान बनकर फिर से बादलों पर आने वाला है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का यह अंतिम कथन हमारे जीवन में उस आशा को भी प्रदान करते हैं कि हम भी अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पण कर कर इस संसार में जिए। हर परिस्थिति में, हर हालात में, सताव के बीच में, कठिनाइयों के बीच में, पीड़ाओं के बीच में अपने आप को निराश मत करें। अपने आप को उस पिता के हाथों में सौंप दें। वह परमेश्वर हमारे जीवन को फिर से ज्यों का त्यों बना देंगे। आज दुख, अपमान, पीड़ा, क्लेश सब कुछ भले हम मसीह के लिए सहते हो, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से महिमा में बादलों पर आने वाला है। आइए हम उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें। परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए भरोसा और आनंद का जीवन इस संसार में बिताने के लिए क्रूस का कथन का ये मनन हम सबको मदद करें। मैं आप सभी श्रोताओं को फिर से धन्यवाद देता हूं। क्रूस के कथन के इस 7 वीडियोस के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सभी लोग इससे आशीष पाएं, औरों के साथ इसको साझा करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबके द्वारा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। क्रूस का सामर्थ आपके जीवन को सुंदर बनाए। यदि आज भी आपके जीवन किसी भी प्रकार की क्रूरता को सामना कर रहे हैं, आपका जीवन कुरूप है, आपका जीवन हमें किसी भी प्रकार में बिखरे हुए हैं, प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंप दीजिए। वो क्रूस आपको सुंदर बनाने के लिए है। वह कुरूप इसलिए हुआ ताकि आपके जीवन को पूरी तौर से सुंदर बनाए, पूरी तौर से ज्यों का त्यों बनाए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।